सरकार बन गई है, लेकिन लगातार ईवीएम और वोट चोरी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष साफ साफ कह रही है कि ये ईवीएम में खेल किया गया है, वोट चोरी की गई है। इसको लेकर विपक्ष के पास सबूत नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के वोटों को लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। साफ साफ एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के वोट के जो डिफरेंस है, यानी कि उनके वोटों के जो अंतर है, वो दर्शाता है किस तरीके से बिहार में एनडीए ने खेला किया है, यानी कि ईवीएम के साथ खेला है, वोट चोरी की है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन लगातार जो बात बिहार की राजनीति में उठ रही है, न्यूज़ की टीम वो आपको बता रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के वोटों को लेकर अब एक अलग ही जंग छिड़ चुकी है, या फिर कहा जा सकता है कि उनके लगभग बराबर वोट को लेकर राजनीति में अब एक सवाल गूंज रहा है कि ईवीएम में खेल कैसे सेट किया गया है। क्या ये एक सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ कहानी छुपी है? जी हाँ, दरअसल सबसे पहले आप समझिए सम्राट चौधरी को कितने वोट मिले हैं। सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट मिले हैं और विजय कुमार सिन्हा को 1,22,408 वोट मिले हैं। यानी कि अगर उनके वोटों के फर्क मतलब कि उनके डिफरेंस निकाले तो 72 वोटों का डिफरेंस है। अब इसी 72 वोट को लेकर बिहार की राजनीति जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी के 4 विधायकों के वोटों के डिफरेंस, ये पैटर्न दिखते हैं। ये पूरी एनडीए की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, हर तीसरे विधायक को 50% से ज्यादा वोट मिला है। यही डेटा विपक्ष को सवाल उठाने का मौका देता है। चुनाव नतीजे के बाद विपक्ष खुलकर सामने आया है और उसका कहना है कि इतनी समानता इत्तेफाक नहीं लगती, ये तो डिजाइन किया हुआ पैटर्न जैसा दिख रहा है। कुछ विपक्षी नेता के बयान में ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए की ग्राउंड स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत थी, या फिर ईवीएम में कुछ ऐसा हुआ जिसे समझना अब जरूरी है। दरअसल ईवीएम में छेड़छाड़ का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सवाल है जो नेता उठा रहे हैं और अब आम जनता यानी कि आप और हम जानना चाह रहे हैं। संयोग कहें या रणनीति कहें, डेटा उठाकर देखें तो दिलचस्प बातें सामने आती है। कई सीटों पर वोटिंग पैटर्न बिल्कुल लगभग एक जैसा दिख रहा है। एनडीए में हर तीसरा उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट पर है। 2 बड़े नेता के वोट बात करें तो उसमें 72 वोटों का फर्क बताया जा रहा है और ये आंकड़े जो है वो कहीं न कहीं हैरान कर रहे हैं। हो सकता है कि ये एक परफेक्ट बूथ मैनेजमेंट का नतीजा हो। दरअसल अब विपक्ष क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ऐसी मैचिंग नंबर सिर्फ तकनीकी गलतियां, तकनीकी सेटिंग से जो है वो दिखाई जाती है। फिर से ये केवल आरोप है, साबित तथ्य जो है इस पर अभी नहीं हुआ है। ईवीएम पर बार बार विवाद क्यों उठता है? जी हाँ, विपक्ष लगातार ईवीएम का मुद्दा बनाती है। विपक्ष लगातार ये बातें कहती है कि वोट चोरी हुई है। विपक्ष के पास सबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष कुछ डाटा ऐसा दिखा रही है, यानी कि एनडीए के जितने भी विधायक जो वोट जीते हैं, यानी कि जो कहा जा सकता है जिन्होंने जीत हासिल की है, उनके वोट के डिफरेंस को दिखाकर वो सवाल उठा रहे हैं। दरअसल भारत में हर चुनाव के बाद एक सवाल दोहराया जाता है कि ईवीएम भरोसेमंद है या नहीं, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, ईवीएम पर कहीं क्या इंसान का कोई नियंत्रण तो नहीं हो रहा है। लेकिन विपक्ष का तर्क ये है कि जहां जहां वोटिंग पैटर्न असामान्य या चौंकाने वाला होता है, वहां पर ईवीएम का सवाल क्यों उठाया जाता है। सम्राट विजय सिन्हा वाले आंकड़े ने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। दरअसल कई बूथों पर देखा जाए तो नेताओं ने जो बात की है उसके भी कहा जा रहा है कि मतदान जो है वो शांतिपूर्वक हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी जगह पर कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि वोट ट्रेंड और रिजल्ट बिल्कुल उल्टा दिख रहा है, यानी कि जो ग्राउंड पर दिखा वो रिजल्ट में नहीं दिखा। तो क्या कहा जा सकता है कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के वोटों में जो अंतर है यानी 72,
वोटों के जो डिफरेंस है वो एनडीए के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि विपक्ष अब इसको लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के पास सबूत नहीं है, लेकिन इन 72 वोटों को लेकर लगातार सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ बीजेपी पूरे एनडीए को विपक्ष घेर रहा है। अब ईवीएम को हैक किया गया है या वोटों की चोरी की गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और विपक्ष सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में भी ये सवाल दिख रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर? क्या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है ईवीएम को लेकर वो आप भी उठा रहे हैं, या फिर जो रिजल्ट सामने आए हैं उस रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए न्यूज़ स्थान की टीम को इतना ही इजाजत दीजिए। धन्यवाद।